नमस्ते, मैं अर्चना मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता और अंतरा द बुक शेल्फ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये दीदी बैठ गई थी ना, तो उसको लटकाने की जगह नहीं थी। इस बार की मकर संक्रांति मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, क्योंकि मैं और सुदीप्ता साथ हैं। सेम हियर, मेरे लिए भी बहुत खास रही, क्योंकि बिल्कुल भी हमने कल्पना नहीं की थी कि हम और दीदू एक साथ में होंगे और अपने स्टूडियो में साथ में होंगे। सबसे अच्छी बात। बिल्कुल। हाँ। और इसके स्टूडियो में आते ही जो मुझे फीलिंग हुई, उसको तो मैं शब्द नहीं देना चाहती, लेकिन एक बुक ट्यूबिंग की फीलिंग अंदर आने लगी और हमें डिसाइड किया कि कुछ बातें तो बनती हैं। तो पिछली बार जब हम लोग मिले थे, काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी बदल भी गया है बहुत कुछ। तो उस समय चीज़ें अलग थी और हमने क्वेश्चन आंसर्स कुछ किए थे और आपको आपके सवालों के कुछ जवाब दिए थे। लेकिन अभी क्या है कि अब हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हमारे ये उम्मीदें हैं आप सबकी जो हम पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हमें मिली हैं और हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हाँ, इसमें एक फ़ायदा आपको ये होगा कि बहुत सारे लोग जो हम लोगों से सवाल पूछते हैं ना कि बुक ट्यूबिंग क्या होती है, कैसे की जा सकती है, या हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उनका जवाब भी इसमें मिलेगा, क्योंकि आपको हमारे चैलेंजेस, हमारी ब्लेसिंग्स और हमारी साथ हमारे से जो उम्मीदें की जाती हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो आप भी खुद को तैयार कर पाएंगे अगर आप बुक ट्यूबर बनने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं किया है, इसलिए हम थोड़ा रियल रहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमारी लाइफ में थोड़ी मस्तियाँ भी होती हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में किसी किताब का जिक्र तो बिल्कुल नहीं। और फन के नाम पर हमने शुरुआत कैसे की है, वेट सुदीप्ता इन्हें बता दें। वो आज खिचड़ी है। हाँ, तो आज खिचड़ी है और हम लोगों ने पतंग उड़ाने की असफल प्रयास किया है, लेकिन पतंग ही खूब लाए हैं। कुछ जैसे कि कुछ खरीदा है, ये उल्टा हो गया। सॉरी। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल को हमें बढ़ावा देना है। और इस पर बड़ी अलग अलग डिजाइन की पतंगियां हैं और ये पतंग हम दोनों को बहुत पसंद आई, जिसमें मैं और दीदू बने हुए हैं। हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है। सुजो, तुम ये पर्पल वाली हो ना? नहीं, मैं ये हूँ, मुझे ये कलर पसंद है। हाँ ठीक है। और दीदू को येलो पसंद है, मैंने येलो लिया है। तो ये मैं और सुधू। और एक काइट जो बहुत कंपल्सरी है, जो हर इंडियन के पास होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सही आ रहा है। आई लव माय इंडिया। उल्टी तो नहीं पकड़ी? और आज की सबसे बड़ी खुशी, हम दोनों ने पतंग लूटी है। ये इसके साथ हम लोगों ने इतने सारे, और उसके साथ हमें मांझा भी मिला है, फ्री। और अभी हमारे मोहल्ले के बच्चों को पता नहीं चला है, वरना वो आ जाएंगे, भीड़ लगा लेंगे। तो अभी तक चल रहा है खिचड़ी का मजा। एक और आई, अभी गिरी, अभी तो भी बाहर जाके हाँ थोड़ी बातें कर लेते हैं। ऑब्वियस है कि ये सारी बातें सुनने के लिए आपने वीडियो ऑन नहीं किया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें दीदू? चलो चैलेंजेस से शुरुआत करते हैं। हाँ। कि हम क्या फेस करते थे और क्या फेस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। मुझे लगता है किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट आमतौर पर हम लोग, बहुत से लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब बात बुक ट्यूबिंग की आती है तो किताब पढ़ने वाले वैसे ही थोड़े से शांत या फिर विज्ञान, इन सब चीज़ों से यही चीज़ होती है। बुक्स पढ़ने वालों के साथ क्या होता है कि बहुत टेक्नो सेवी कई बार नहीं होते और उनकी एक दुनिया होती है। और ज़रूरी नहीं है कि बुक ट्यूबर्स के साथ ही हो, बहुत सारे लोगों के साथ, पर टेक्नोलॉजी को जानना, उसे सीखना और समझना बुक ट्यूबिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत बड़ा जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैंने तो इसे बहुत ज़्यादा फेस किया, रियली। मैंने भी किया बहुत ज़्यादा।
और कुछ वीडियोस बनाने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि थंबनेल क्या होता है। बिल्कुल पता ही नहीं था ये होता क्या चीज़ है, ये पिक्चर आती कैसे आती है। और मेरे साथ भी ऐसे ही था कि एडिटिंग के नाम से मैं बहुत घबराती थी, ये मुझे नहीं पता था किसी एडिटिंग ऐप के बारे में। तो मेरी कोशिश रहती थी कि एक बार में मैं जितना बोल पाऊँ, भले उसके लिए मुझे बार बार उस बुक के बारे में बात करनी होती थी। तो स्टार्टिंग के डेज ऐसे एक टेक में निकल जाता, मेरा भी हुआ है। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत आई, बट धीरे धीरे हमने सीखना शुरू किया और ये पाया कि बुक पढ़ना, उसे जीना, एक फीलिंग्स को उस फीलिंग्स को फेस करना, समाना, लेकिन एडिटिंग, थंबनेल अपलोड करना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो एक चैलेंज है। और जो दूसरा चैलेंज दीदू मतलब मैं बताना चाहती हूँ वो है कि बुक ट्यूब, जब हम किताबों की समीक्षा कर रहे हैं, किताबों के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बुक ट्यूब कहते हैं, तो वो एक समय की मांग रखता है आपसे, अच्छे खासे समय की मांग और मेहनत चाहिए होती है ये करने में। आपको पूरा अपना समय देना पड़ता है, आपको अपनी मेहनत और ऊर्जा लगानी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ को अपने आसपास के लोगों को समझाना वो भी एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं समझते कि हम कोई काम कर रहे हैं। आमतौर पर जैसा शायद हम लोग जीवन जीते आए हैं, जैसा एक मानसिकता बन जाती कि आपकी हॉबीज़ है किताब पढ़ना, हाँ मुझे किताब पढ़ना पसंद है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हम उन किताबों के बारे में बात करते हैं, हम उन किताबों के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं, हमने क्या महसूस किया, हमें किताब में क्या अच्छा बुरा लगा, ये सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में डिफरेंट बात हो जाती है। 7 दिन लगते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती उसमें, अगर हम इसको नियम से करते रहे तो। अगर हमें हर हफ्ते वीडियो डालना है तो 7 दिन लग जाते हैं। किताब पढ़नी होती है और सिर्फ पढ़ के निकल नहीं जाना है एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हमें रिव्यू करना है तो उस हिसाब से पढ़नी होती है, समझना होता है, नोट्स लेने होते हैं, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है, टैगिंग, अपलोडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसे में क्या होता है, कई बार हमारे जो बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या घर वाले ही हैं, अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल मना नहीं कर पाते हो कि हम तो किताब पढ़ें। लोगों का ये होता है कि किताब ही तो पढ़ रही हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आसपास के लोगों को ये समझाना कि ये मेरा भी एक काम है और मैं एक काम कर रही हूँ। एक बार जब आप मुझे फ़ोन करें और मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो थोड़ा बिल्कुल समझ जाइए, थोड़ा सा टाइम दिया, हाँ पढ़ लो। हमारा जो तीसरा चैलेंज है उस पर बात तीसरा चैलेंज में मुझे एक बहुत प्रॉब्लम लगती है, अक्सर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आती हैं, प्लीज़ आप जल्दी वीडियो जल्दी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कर रहे हैं कि जल्दी किताब पढ़ना कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है। सही बात है। हम उसे कहीं ना कहीं जीते हैं और जिस चीज़ को आप फील करके एक दूसरे से सामने लाते हैं, हम दोनों आपस में भी बात करते हैं तो शायद हम लोग उसके सारे पॉइंट्स पे जाते हैं हाँ। कि वो कैसी है, हमें क्या अच्छा लगा है, क्या वे दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कहानी पढ़ रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है, फिर हमने कहानी ख़त्म की और किताब ख़त्म हो गई। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऐसा हुआ करता था पहले जब हम वीडियोस बनाने के लिए किताबें नहीं पढ़ते थे और पढ़ के बस हाँ मज़ा आया और रख दिया, ऐसा करते थे। तो अभी क्या है कि लोग हम लोगों से ये उम्मीदें रखते हैं कि आप जल्दी पढ़ा कीजिए, आप जल्दी वीडियो लाइक, आप जल्दी नहीं करती हैं। तो जब आप वीडियो के लिए आप किसी को एक कंटेंट दे रहे हो, आप उस किताब को पूरी अच्छे से उसका विश्लेषण कर रहे हो, आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हर किताब एक सिंपल कहानी नहीं होती है, तो उसे उस गहराई से पढ़ना भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, थोड़ा टाइम दिया करिए, क्योंकि हमारी अपनी भी व्यस्तताएं होती है, हमारे अपने भी वर्क पैटर्न्स होते हैं जिनके साथ हम निभाते हुए अपने प्यार और पैशन को जीते हैं। अब आते हैं चौथे चैलेंज पे, जो मैं अक्सर वो भी कमेंट बॉक्स की वजह से ही मुझे महसूस होता है कि आप सस्ती किताबें बताइए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो किताबें पढ़ते शायद हम दोनों तो उस तरह से प्राइस नहीं देख पाते, उसका कभी नहीं देखते, हम तो कंटेंट देखते हैं, पर कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम किताबें बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी है। हाँ है भी, मैं उससे इनकार नहीं करती, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन सब्सक्राइब करें। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, हम दोनों ही अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे तो ये बात निकल कर सामने आई कि दरअसल मैटर ये नहीं करता है कि किताब कितनी महंगी है, मैटर ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अक्सर हम अपनी पसंद, अपने प्यार के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट शो देखने का शौक होता है कि मुझे मूवी में देखना ही देखना है, उसके लिए भी या हफ्ते 10-15 दिन में एक दिन डोमिनोज या मैकडी जाना या महीने में एक दिन जाना, वो भी लोगों को बड़ा आसान लगता है। 10 दिन में तो
पसंद तो मुझे भी है, पर उस पे पैसे खर्च करने पे कभी कोई ये नहीं कहता है कि अरे पिज़्ज़ा तो बहुत महंगा हो गया है, आज जा नहीं सकते, या मूवी तो बहुत महंगी हो गई है, फ्राइडे का शो देख नहीं सकते। पर जब बात किताब की आती है तो हम अक्सर ये बोलते हैं, बात लाते हैं। हाँ, स्पेशली हम दोनों अपने कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ जरूर देखते हैं कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं से आता ही जरूर है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं और आप मूवीज नहीं देखते, पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, ठीक है, आप नेट यूज़ करते होंगे, डाटा पैक यूज़ करते होंगे, आप एक दिन नहीं रह सकते उसके बिना। बाइक अगर आपके पास है, स्कूटी है आपके पास, थोड़ी दूर भी जाना होता है तो आप पैदल नहीं जाते, आप निकलते हैं, है ना। बहुत आप कपड़े खरीदते हैं, बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड नहीं भी चाहिए भी, हाँ नहीं आजकल एक ये भी है कि मुझे फला चीज़ फला ब्रांड की पसंद है। नहीं, कुछ बच्चे जो वाकई सफ़र कर रहे हैं फिनेंशियल कंडीशन से, अगर वो ब्रांडेड नहीं भी लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं, वो अपने मेकअप पे, अपने एसेसरीज पे खर्च करते हैं, लेकिन जब बात किताब की आ जाती है तो उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत महंगी है। हालांकि उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइब्रेरीज इसीलिए हैं कि आप अपना मनचाहा पढ़ सकें। अपने ग्रुप में हम लोगों ने भी ये चीज़ शुरू की अंतरा कारवां के नाम से कि जिसमें हम एक दूसरे को किताबें कि तुम्हें क्या पसंद है, तो तुम्हारे बर्थडे पर हो गया या तुम्हारी नीड के टाइम हमने वो किताबें पोस्ट की देरी कर दी। बट ये सब एक अलग हिस्सा है। अगर आप प्यार करते हैं किताबों को तो आप उसके लिए बचत भी करते हैं, आप उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी शामिल करते हैं। तो मेन बात ये है कि आप एक पिज़्ज़ा खाकर या आप जोमेटो या कहीं से ऑर्डर कुछ करके खाते हो, जितना पैसा एक ऑर्डर में आप खर्च कर देते हैं, वो अगर आप एक किताब में खर्च करते हैं तो वो सालों तक आपके बुक शेल्फ में रहती है और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उससे पढ़ के उससे लाभान्वित होती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। एंड जो लास्ट चैलेंज है वो मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज है जब आप अपनी पसंद हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। आप नहीं, जो कुछ लोग होते हैं, ये सभी की बात नहीं है, बट कुछ ऐसे भी अब हर तरह के लोग होते हैं, हमारे सामने हर तरह की बातें आती हैं और ये बिल्कुल सही कह रही है कि थोपने की कोशिश। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जिस किताब के बारे में बात की, तुरंत किसी का कमेंट आ जाता है कि आपको ये कैसे अच्छी लग गई या फिर आपको ये अच्छी क्यों नहीं लगी। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी पसंद है और मैं आपको ये नहीं कहती कि जो मैं पसंद कर रही हूँ वही सबके लिए अच्छा है। आप देखिए कि हमारा जॉनरा क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप किताब सेलेक्ट कीजिए। सबकी चॉइसेस अलग होती हैं और ये वास्तव में होता है, हम दोनों की खुद की चॉइसेस अलग अलग है। हम शायद लेखकों पे भी एक मत नहीं होते, किताबों की पसंद पर भी नहीं होते, अलग है। लेकिन हम एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करते हैं। तुम्हें ये पसंद है तो क्यों, मुझे बताओ, मुझे पसंद है तो क्यों। बट हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं वो तो अक्सर ऐसे आते हैं कि आपको इस बुक का रिव्यू नहीं करना चाहिए था, आपको ये नहीं पढ़नी चाहिए थी, या फिर आपने ये नहीं पढ़ा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो भाई, और अब हम चलिए आते हैं कुछ हमारी जो ब्लेसिंग्स, जो हमें लगता है कि इस काम के बाद हमें वरदान के रूप में मिली है। ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि हमको इतनी इज्जत मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, जानने वाले लोग बढ़ गए हैं। हमें पूछने तो जो पहला ब्लेसिंग्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एज अ बुक ट्यूबर मैं फील करती हूँ, वो ये है कि जो हमारा प्यार था, जो हमारा पैशन हम दोनों ये फील करते हैं, उसको अब हम फॉलो कर पाते हैं और उसके लिए हमें लोगों का प्यार मिलता है। एक समय ऐसा था कि हम शायद इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते थे कि ये हमारा पैशन है, क्योंकि बुक पढ़ना हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता था। पर आज हम उसी काम से जुड़ गए हैं तो नेचुरली बहुत अपील करता है। क्योंकि कभी हम जब शौकिया पढ़ा करते थे तो लोगों की नज़र में भी था कि अरे किताब तो पढ़ रही है, खाली टाइम है तो पढ़ रही है, ऐसा था। पर अभी ऐसा लगता है कि हम बहुत प्राउडली पढ़ते हैं, बहुत गर्व होता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं। आप जैसे लोग हमें फील कराते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था कि एक काम के तौर पर इसे कर पाएंगे। जानते भी नहीं थे उस तरह से, मतलब सच बात है, ये बहुत पहले हम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे कभी। लेकिन आज हम उसे फील कर रहे हैं, उसे जी रहे हैं, तो ये बहुत अलग नजरिया हो गया शायद हमारी सोचों का भी। सही बात है। और जो अगली ब्लेसिंग है जो हम दोनों ने ही फील की है बहुत ज़्यादा, वो है खुद को समझना, अपने विचारों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना। ये हमने भी पढ़ने से ही सीखा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हम सब, हम चाहे आप, कोई भी जब व्यक्ति पढ़ता है तो वो साहित्य से जुड़ने के साथ साथ ही खुद से भी जुड़ता चला जाता है, अपने समाज से जुड़ता है, वो खुद को, अपने मन को समझता है। धीरे धीरे हम और मैच्योर होते हैं, हम अपनी समझ और दृष्टिकोण के स्तर पर बहुत परिपक्व होते हैं
एक सुलझी हुई सोच बनती है, और इसमें किताबें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमेशा से एक बहुत फेमस कोट है कि किताबें आपकी सबसे सच्ची मित्र होती हैं। हाँ। तो ये चीज़ सिर्फ कहने में नहीं है, ये वास्तव में अगर आप सच में अच्छा पढ़ना जानते हैं ना, हाँ। तो ये चीज़ आप भी महसूस करते हो। बिल्कुल सही। और एक जो अगली ब्लेसिंग्स जो मुझे बहुत फील होती है, स्पेशली ये चैनल स्टार्ट करने के बाद, कि अब हम उस कम्युनिटी से जुड़ पा रहे हैं जो कभी जिसे हम कभी बहुत एडमायर किया करते थे, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि हमें लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोग जानेंगे, पहचानेंगे, हम उनसे मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ये हम दोनों महसूस करते हैं इस चीज़ को। ये मिलना, उनके सामने होना, या सिर्फ उनके मुँह से अपना नाम सुन लेना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज वो लोग हमें जानने लगे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, तो बहुत बहुत खुशी होती है। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, बहुत बड़ी। एक ब्लेसिंग और बहुत बड़ी लगती है कि हमें अपने जैसे लोग तो एटलीस्ट मिलने लगे है ना, क्योंकि चैनल शुरू करने के पहले तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा हो जो मुझसे किताबों के बारे में बात करे, कोई तो समझे कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। और वो चीज़ जब इसमें मिलनी शुरू हुई, चाहे लोगों के कमेंट से, या एक परिवार बन गया हम लोगों का, मसाला चाय का अंतरा परिवार का, तो वो बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे लोग जुड़े जो हमारा हिस्सा हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी टॉपिक होती हैं, और एक गर्व से महसूस होता है कि अरे वाह, एक अलग तरह का हमारा साहित्यिक परिवार जिसको बोलते हैं वो हो गया है। वो पहले होता था ना, जैसे अगर हम किसी से बोलते थे कि क्या तुम्हें पसंद है, और हम बोलते थे कि हमें किताबें पढ़ना पसंद है, तो लोग पीपल वर लाइक हाँ गुनाह का देवता, अच्छा गोदान, अच्छा, और उस समय तो चेहरा ऐसा हो जाता था, यार कुछ तो और बात कर लो इसके अलावा। तो अभी क्या है कि अब ये वियर्ड नहीं रहा हमारे लिए कि हम किताबें पढ़ते हैं, नाउ इट्स अ ब्लेसिंग, और बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए कि हमें अपने से लोग, आप लोग मिल रहे हैं, और आप लोग तो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी भी एक समझ के स्तर पर हम अपनी किताबें सर्च करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, बट जब आप हमें कोई किताब सजेस्ट करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह, अच्छा इसकी ऐसी कहानी है, ये चलो इसे कई बार नई नई किताबें लोग बताते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारे जैसे लोग हैं, और मतलब जिन पर हमने सोचा भी नहीं होता है, कभी सोचा नहीं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग पढ़ते हैं। और जो आखिरी एक आशीर्वाद के रूप में हम गिनाना चाहेंगे वो है आप लोगों का प्यार। बहुत बहुत प्यार मिला, हम लोग बहुत अधूरे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जितना प्यार दिया और दे रहे हैं, और हमें लगातार ये फील करा रहे हैं कि हम एक बहुत ही सम्मानजनक काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो इज्जत मिलती है आप लोगों से, उसको मतलब शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। ये हमारे बस खिले हुए चेहरे, मतलब खिलखिलाहट हमारी बता सकती है आपको, या हमारा यहाँ पे होना बात करना आपसे, इसी का कि बहुत आभारी हम लोग इस बात के कि आप लोग अपना वक्त देते हैं, हमें सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो ये चीज़ हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। आज वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और मतलब अचानक बोल रहे हैं, तो शायद हम लोग थोड़े सोचना पड़ रहा है, अटक भी जा रहे हैं। तो मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि मेरा लैंप तो नहीं कट रहा है, और ये माइक पीछे लटका दिया है, तो वो उस पे कुछ आवाज़ कैच हो रही है, आवाज़ें भी ज़रूरी है, और मेरा भी ध्यान जा रहा है क्योंकि लगना चाहे तो अभी तो एक तो सुदीप्ता को हटाना ही पड़ा है। ऐसे ही पता है सुबह एक चीज मुझे, और हम दोनों ही कहना चाहेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों की ऐसी होती हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम करना ही नहीं चाहते हैं। और कोशिश करते अक्सर नहीं हो पाती हैं चीजें। वो उम्मीदें ऐसी हैं जो मतलब नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ, नहीं करनी चाहिए। अभी आपको बुरा लग रहा होगा, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है कि कुछ उम्मीदें होती हैं आप सबकी, और हमेशा पूरी कोशिश में रहते हैं कि उसको हम लोग पूरा करें। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक इमेज हमारी बना के खुद से रख लेते हैं, हमें एक खांचे में फिट कर देते हैं, क्योंकि ये किताबें पढ़ती हैं, साहित्य प्रेमी है, तो ये ऐसे ही होनी चाहिए। हाँ, एक तो नहीं, कुछ पता होना चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि साहित्य का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ हर किताब के बारे में, हर लेखक के बारे में पता, ऐसा नहीं होता। आप खुद जानते हो कि ये पढ़ना कितना विस्तृत है, कितनी किताब है, कितनी मिलियंस किताबें। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, हम तो नियर अबाउट 130 मिलियन किताबें इस दुनिया में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम हर एक दिन में या एक घंटे में ये किताब पढ़े तो
तो भी और हमारे 100 वीडियोस भी शायद नहीं होंगे, लेकिन किताब पढ़ना कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ा होता है। क्योंकि आप किताब को किस रूप में लेते हैं, अगर आप इसे चलता हुआ रूप में लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ ली, अच्छी थी, ये खराब थी, अपनी राय बना सकते हैं। पर शायद हम दोनों या हमारे जैसे किताबों को प्यार करने वाले वैसे पढ़ ही नहीं सकते। कुछ कमेंट्स जो आते हैं, अरे आपने ये किताब ही नहीं पढ़ी। एक बार किसी बंदे ने लिखा था आप कुंठित हैं, आपने किताब नहीं ये वाली पढ़ी। तो मैंने कहा भाई ये नाम ही नहीं सुना मैंने आज तक, ये लिखा कौन है। कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई हैं सब मुझे पता होनी चाहिए, सब मैंने पढ़ा है। इंसान है, पाठक है, विकिपीडिया नहीं है। मुझे एक बात कहनी है। हाँ। मैं आप सबसे भी वो चीज़ कहना ही चाह रही थी बहुत दिनों से कि उसको कहने के लिए मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं चाहती, चाहना भी नहीं है। क्योंकि जो कमेंट्स आप करते हैं, आप एक साहित्यिक चैनल पे कमेंट करते हैं और अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि जो पढ़ने में बहुत अप्रिय होते हैं। इसलिए नहीं कि वो सही है गलत की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए कि वो आपकी सोच का, आपके पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का स्तर बताते हैं, आईना होते हैं। क्योंकि एक लज्जा का ही उदाहरण लेती हूँ। हाँ। कि जब मैंने लज्जा का रिव्यू किया तो मैंने वही रिव्यू किया जो मैंने फील किया, उसके बारे में कहा, और उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो बहुत शॉकिंग थी और मैंने उसको रिलेट किया था किताब से। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पढ़ के शर्म आती है कि आप किसी लेडी से बात करें कमेंट बॉक्स में और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका साहित्यिक स्तर क्या है, या आपकी सोच का लेवल क्या है। ये उम्मीद बहुत बहुत गलत है, और ये तो आपकी ही मानसिकता बताती है। बिल्कुल। हाँ। तो आप बहुत सारे कमेंट से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन कुछ कमेंट्स वाकई ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है जब आप निजी स्तर पर आते हैं या आप साहित्य और किताबों से हटकर जब बात करते हैं तो हमें भी लगता है कि वो सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि अब तो किताबों की ही बात कीजिए बस। हाँ, ये आप सिर्फ किताबें पढ़िए, समझ में नहीं आती। हाँ। आप और मैं अगर भाषा पर बात करती हूँ, शब्दों पे बात करती हूँ, तो उसको लेकर भी, या कभी हमने कुछ फन कर लिया, मस्ती कर लिया, कभी या ब्लॉग बना दिया, या फिर मैं तो अपने मतलब आर्ट से जुड़े भी चीजें भी आप करती रहती हूँ, भी अलग है। तो लोगों का ये कमेंट आ जाता है कि अरे आप तो किताब पढ़िए। और एक बार एक बंदे ने क्या कमेंट किया मुझे कि आप आपने किताबों की बात शुरू की थी और आप इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी थी और आप अपने उद्देश्य से भटक चुकी हैं क्योंकि आप भाषा की बात कर रही हैं। और जबकि भाषा और साहित्य अलग चीजें अलग है। मतलब मैंने वही कहा कि साहित्य, आप भाषा को साहित्य से अलग करके देख सकते हैं, मैं नहीं देख बिल्कुल। तो इस तरह की जो उम्मीदें बहुत से लोग पर्सनल भी करते हैं, डीएम भी करते हैं इंस्टा पे कि अरे आप किताब की बात कीजिए, तो मतलब हमको सिर्फ किताब पढ़नी चाहिए। हम भाषा के बारे में बात नहीं कर सकते, हम मस्ती नहीं कर सकते, हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये अच्छा, एक चीज़ भाषा से और तुम्हारे कमेंट से मुझे भी ध्यान है कि मैं भी ये चीज़ बहुत फेस करती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मेरे ग्रुप में भी जुड़ते हैं कि हमें साहित्य से बहुत प्यार है, प्लीज़ हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। बट जब वो ग्रुप में आते हैं तो मैम प्लीज़ ये किताब, मैम ये वाली किताब दिलवा दीजिए, या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे बात करते हो, या फिर ग्रुप को नापसंद कर देते कि आपके वहाँ तो भाषा की बात हो रही है, आपके वहाँ शब्दों की बात हो रही है, आप व्यक्तित्व और लेखक के पे बात करें। साहित्य सिर्फ किताब नहीं होता है, किताब नहीं, इन सारी चीज़ों का रूप, उसका मिक्सचर होता है। तो अगर आप समझनी पड़ेगी इस तरह की उम्मीदें हैं अगर, तो हम नहीं पूरी कर सकते। और एक उम्मीद जिस पर मैं बहुत दिन से बात करना चाह रही थी और आज मुझे आपका साथ मिला है दीदू, तो मैं आज ज़रूर बोलना चाहूँगी। एक उम्मीद है जो बहुत सारे लोग हम लोगों से करते हैं, हमारे जैसे लोगों से करते हैं, वो है हमारे कपड़ों को कि आप वही पर्सनल कमेंट्स। हाँ, पर्सनल कमेंट्स। आप भारतीय साहित्य की बात कर रही हैं, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए। ये जो एक उम्मीद आप रखते हैं ना, बहुत गलत है। छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम नहीं पूरी कर रहे हैं। हम वही पहनेंगे, वही पहनकर बात कर सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है। आज मैं कुर्ती में कंफर्टेबल हूँ, मैंने कुर्ती पहनी है, कल मैं स्पैगेटी में कंफर्टेबल होंगी तो मैं वो पहन कर आऊँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं हिंदी साहित्य के बारे में बात कर सकती हूँ या मैं किताबें पढ़ सकती हूँ। हम जिस कंटेंट पे बात कर रहे हैं, आप भी उसी कंटेंट पे बात कीजिए, उसके बारे में, उससे जुड़ी बातें करें, तो शायद हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, बजाय व्यक्तिगत आपके कि आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे दिखते हो, क्या पहना है। ये स्वतंत्रता हमारी रहने दीजिए हमारे पास कि हमने बाल कैसे बनाए, हमने कपड़े कैसे पहने। और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हम ये सब चीज़ें
आपके अकॉर्डिंग करें और तभी हम किताबों की बात करें, तो ये संभव नहीं है। ये हमारी स्वतंत्रता का मामला है यार, कुछ तो स्पेस दो। एक प्रॉब्लम ही कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है। हाँ, किताबें जो चर्चित होती है उन पे तो हम चर्चा करते ही करते हैं। हाँ। लेकिन जब हम किताबों पे कोई चर्चा करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसी कोर्स से जुड़ी है नहीं। अच्छा, हाँ। बट मोस्टली ऐसे कि मैम प्लीज मेरे कोर्स पूरा करा दीजिए मैम, ऐसे ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ, एक तो पीडीएफ, ये बहुत ज़्यादा, ये मुझे बहुत आपको पता परेशान होना करने चाहिए कि लगा। पीडीएफ सही तरीका नहीं है, मोस्टली इलीगल होता है। किंडल पे पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। किसी इमरजेंसी में या लेखक की परमिशन से आपको वो दिया या लिया तो जा ठीक है। सकता है, लेकिन पीडीएफ बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ऐसे हम कहीं अपनी किताबों को सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। आपके मेल्स आते हैं कि पीडीएफ भेज दीजिए, है ना। और कोर्स तो बहुत बड़ा इशू है। कोर्स ये जो उम्मीद आपकी होती है, हम दोनों टीचर्स नहीं है। हाँ, हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मेरा सब्जेक्ट बहुत अलग है। मैं तो अपने बारे में आपको कई बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि मैं टीचर नहीं, मैं अपने कमेंट्स पर भी लिखती रहती हूँ कि मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं आर्ट की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और उससे जुड़ी बातें करना भी मुझे पसंद है। लेकिन कोर्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हाँ, क्योंकि जो हमारे चैनल का, हम दोनों के चैनल का, अंतरा द बुक शेल्फ और मसाला चाय का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो है आपको साहित्य से प्रेम करने देना। बिल्कुल। आप किताबों से प्रेम कीजिए और उन्हें पढ़िए, न कि आप कोर्स पूरा करने के लिए उन्हें पढ़िए। उसके लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं और मैं कमेंट बॉक्स में लिखती भी रहती हूँ कि आप इस चैनल पर जुड़ जाइए। बहुत से लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमें भी सुनिए, हमसे भी कोई मदद होती है हम करेंगे। बट आप इसलिए हमसे नाराज मत होइए कि हम आपका कोर्स पूरा नहीं कराते। एक चीज़ और है, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं और आप हमारे वीडियोस बार बार आके देखना चाहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, जब हम किताबों के बारे में बात करते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, ये आपको दिखाई देता है और आपको वो बातें फिर अच्छी लगने लगती है। लेकिन अगर हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाएं तो शायद आप नहीं आएंगे चैनल पे। तो हम यही सिखाना चाहते हैं कि आप भी उनसे प्रेम कीजिए और पढ़िए, और आप खुद से वो पढ़ के उसकी समीक्षा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके साथ हम ख़त्म करेंगे ये उम्मीद जो बहुत सारे लोग हमसे करते हैं जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी किताबों की, तो बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग नहीं भी होंगे, हमारे विचार भी डिफरेंट हो सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट करना, डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। जब भी किताबों की बात आती है, लोगों का आपसे ये उम्मीद हो जाता है, ज़्यादातर लोगों की उम्मीद होती है हम लोगों से, कि आप साहित्य की सेवा कर रही है, आप साहित्य के जरिए पैसे कमाएंगी, आप पैसे कैसे कमा सकती है, किताबें पढ़ के आप पैसे कमा रही, किताबें लिख के आप पैसे कमा रहे हो। जब आप ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपना पूरा दिन 24/7 का अपना पूरा टाइम किताबों को दे रहा है, लिखने को दे रहा है, पढ़ने को दे रहा है, वीडियो बनाने को दे रहा है, उसको उससे अपनी जीविका कमाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक बड़े किसी पद पर है, किसी बड़ी जगह पर पोस्टेड है और वो साइड बाय साइड लिख रहा है या पढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसको अधिकार है कि वो अलग से पैसा कमाए और साइड बाय साइड वो किताबों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे। ठीक है। मुझे ये लगता है कि जो लोग अपना समय दे रहे हैं किताबों को एक अन्य काम करते हुए, बिल्कुल ये भी काम है, वो सेवा ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति पूरा दिन 24/7 किताबों को दे रहा है, साहित्य को दे रहा है, वो अपनी जीविका भी ना कमाए, तो क्या ये न्याय है? नहीं, ये कहीं से भी न्याय नहीं है। काम का एक हिस्सा है। जिस तरह से तमाम प्रोफेशंस हैं जो अपनी हॉबीज को प्रोफेशन बना रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनकम भी है। जैसे अभी ये बुक्स को लेकर ही है, अभी मेरी ऐसी कोई पहल नहीं शुरू हुई कि रिव्यू या किसी चीज का मैं पैसा लेती हूँ, कुछ है अभी मेरे पेशेंट्स के उसमें ही जा रहा है। हाँ। बट मुझे लगता है कि क्योंकि दीदी का अपना काम है और कला को वो सपोर्ट करती है, उनका जो भी दीदी का डिजाइनिंग का काम है, हस्तशिल्प का, वो अलग ही है, वो उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो दीदी उस पर अपना समय देती है, वो भी करती है, ठीक है। तो उनको नहीं लगता एक पैशन है, तो उसका पैसे से अभी कोई लेना देना नहीं। बट ये एक काम है और इसे हम प्रोफेशन के रूप में बिल्कुल अपना सकते हैं। इसमें कोई बल्कि अच्छा है, बहुत। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं इसे एक प्रोफेशन के तौर पे आगे ले जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे और नए लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं। हाँ, एक कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा पूरा समय जाता है, मेरी मेहनत जाती है, मेरी ऊर्जा जाती है, मैं कुछ संसाधन खर्च करती हूँ और मुझे लगता है मेरे जीवन की अपनी ज़रूरतें, ऑब्वियसली हवा पी के तो हम लोग नहीं जीते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है
और ये मेरा अधिकार है। और हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यूट्यूब बुक ट्यूबिंग से बहुत पैसे कमा ले रही हूँ, बहुत टाइम लगता है इसमें। अभी मैं सिर्फ इतना ही अर्न कर पाती हूँ कि मैं 2-4 किताबें खरीद लूँ बस। यार अगर हम हिंदी किताबें पढ़ के या लिख के पैसे कमा रहे हैं तो इसमें हिंदी को, पूरे हिंदी जगत को गर्व होना चाहिए, न कि दुख। अगर हम हमेशा इतने भावुक रहकर यही सोचते रहे कि नहीं हम तो साहित्य की सेवा कर रहे हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं, तो साहित्य जब तक है तब तक वो उसी भरोसे चलता रहेगा कि लोग उसको कुछ सेवा में दे दें और कुछ दान में दे दे। बहुत पुराने हमारे महान लेखकों के एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका पूरा मतलब जीवन इतना अच्छा लिखने के बावजूद कैसा बीता है। हाँ। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं बनारस में हूँ अभी। मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर में बता रही थी ना, डिस्कस करती थी। जब मैंने मल्लिका का रिव्यू किया तो उस दौरान मैंने उस घर को जैसे अपने सपने अपने पढ़ने में, मनीषा जी की लेखनी में उसको जी लिया। पर जब मैं उनके घर के बाहर खड़ी थी, बाहर एक मतलब मैं उसकी फोटोज शेयर करूंगी कि एक ठेला लगा हुआ था और वहीं पर गाय तो खैर चलो गाय और ये सांड वगैरह यहाँ की पहचान है, बट छोटी सी गली, गंदी सी सारे तार लटके हुए हैं, बिजली की लड़ाइयाँ चल रही हैं कि ये तार नीचे हैं, किसी को करंट लग जाएगा। तो मुझे एक जिसको कहते हैं ना शब्द शोभ, एक बहुत शोभ होता है अंदर की, मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया या नहीं आई डोंट नो, लेकिन तो वो चीज मन को खराब लगी। जैसे जब हम लोग लमई गए थे तो अब लमई को देखो कितना अच्छा कर दिया है, लेकिन प्रेमचंद जी का जीवन कैसे बीता था, वो तो गरीबी में ही बीता था। तो किसी के जाने के बाद किसी की रेस्पेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है कि आप उनके रहते ही उनका इज्जत दीजिए, उनके कार्य का सम्मान कीजिए और आप उसका मूल्य चुकाकर कभी उसकी अवमानना नहीं करते हैं, आप सम्मान करते हैं, इस बात को समझिए। तो जब हम बहुत ओवर सेंटिमेंट, बहुत ज़्यादा हमारे सेंटिमेंट्स हाई हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं, तो हम एक तरह से अपनी हिंदी को किसी के जो है कि अनुग्रहित बना रहे हैं, कि किसी के सामने झुकी हुई है और उसको उसकी हेल्प से ही चलाया जा सकता है। और ये गर्व करने की चीज है, हिंदी खुद कमा सकती है। हाँ। हिंदी की अपनी पहचान है। और हिंदी दिवस पर मनाने वाली कोई संस्था या कोई बात नहीं कि बस हम भी हिंदी डे मना देते हैं, हिंदी डे। और इसीलिए शायद ये हिंदी दिवस पे शायद ये बात होनी चाहिए, हम आज कर रहे हैं क्योंकि हर दिन हमारा हिंदी का दिन। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है जो आप अगर नहीं रखेंगे तो हम शायद वास्तव में और सेवा कर पाएंगे अपने साहित्य की। तो साहित्य को प्यार करने के लिए हम सबको भी अपनी मानसिकताएं चेंज करनी होगी। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि लोग साहित्य के नाम पर, एक चीज़ ये भी मुझे आ रही थी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है सॉरी, लेकिन ये चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि साहित्य के नाम पर आज बात करो बच्चों से या किसी से तो मोस्टली नई वाली हिंदी का नाम सभी जानते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है। आप नई वाली हिंदी को प्यार करते हो, उसे पढ़ते हो, तो ये तो गर्व की बात है, इसमें मुझे कोई दुख नहीं होता। वैसे हमें भी बहुत पसंद है पढ़ना। बिल्कुल। हाँ, एक अच्छा नए टॉपिक आते हैं, नए प्रश्न, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लेखक बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम दोनों बहुतों के फैन भी हुए हैं लिखने के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पुरानी पीढ़ी को सिर्फ इसलिए नकार दें कि अरे बड़ी ट्विस्ट हिंदी है, समझ में नहीं आती, ऊपर से चली जाती है, ऐसा नहीं। जो वो लिख गए हैं, जो वो दे गए हैं, उसका कोई आसानी से तो आने वाला नहीं है। तो ये जो उम्मीदें आप लोग करते हैं कि आप इस तरह की किताबें बता रही हैं, मैं इस तरह की पढ़ता हूँ, या आप पुरानी वाली हिंदी बता रही हैं, आप कुछ नई हिंदी में बताइए। सब अच्छा है, सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं, सब में कुछ कमियाँ हैं, हमें सब पसंद है। हम अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही किताबें पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप दोनों से प्रेम करें। बिल्कुल। हिंदी नई पुरानी कुछ नहीं होती है, और किताबें भी कभी कोई बुरी, अच्छी, सस्ती, महंगी नहीं होती है। हाँ। हर किताब कुछ कहती है। और मैं हमेशा ये बात आज फिर से कह रही हूँ, मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन हर किताब किसी न किसी के लिए जरूर होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। अच्छा बोला दीदी मैंने। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हमने कर दिया है। अभी खत्म कर देते हैं। अच्छा सच बताएं तो वीडियो एंड करने का बिल्कुल इरादा नहीं, ऐसा लग रहा है अब कितनी बातें याद आ रही है ना। हाँ, अभी शुरुआत में नहीं याद आ रही थी, बहुत बातें हो रही है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे से खिड़की में से ना कुछ पतंगे भी दिख रही है, तो गिर रही है छत पे, आई दो। और लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया आज कोई भी एक लाइन लिखनी नहीं है, सिर्फ बातें करें, बिल्कुल नेचुरल। हाँ बिल्कुल। तो जल्दी फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय। ठीक है। बाहर पतंग लूटना है कि नहीं आपको? थोड़ा रियल हो जाइए। अच्छा।